शरीर किसका बना है? शरीर बताते कि एटम का बना है, हर चीज़ का, चाहे पेड़ है, पौधा है, मिट्टी है, हर चीज़ का उसी का मिश्रण है, कम या ज़्यादा, चाहे किसी चीज़ में एक चीज़ ज़्यादा हो, किसी में कम, ऐसा करके हो। अच्छा, फिर उसके अंदर क्या आ जाते हैं? उसके अंदर हम जब जाते हैं तो उसमें मिलता है कि 3 पदार्थ होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम से, ये 3 पदार्थ हैं। अब कहने का तात्पर्य, भैया एक बात बताओ, अपने आप को देख लो कि तुम्हारी स्थिति क्या है, इस ब्रह्मांड के सामने कितने बड़े हो तुम। ठाकुर जी राधा नहीं बोल पाएंगे, ये समझ लो। खुद भगवान कृष्ण या राधा नहीं बोल सकते हैं। बड़ा बन के हमारी कमी ये तो है कि हम बड़े हैं ना, हम सब चाहते हैं कि हम इंद्र विजय हो जाए, कि हम खत्म कर देंगे काम को। कहाँ तक खत्म करोगे? पता है कामदेव कौन है? नारायण भगवान का बेटा है। इस प्रश्न का जवाब बहुत सारे संत नहीं दे पाए कि जीव पाप पुण्य से लिप्त क्यों होता है। करने वाले ठाकुर जी हैं तो जीव क्यों लिप्त होता है, और आपने बड़े सहज में महाराज जी इसका उत्तर दिया। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास बिरजे छोड़ का कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा कहते हैं संत लोग, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होई। वास्तव में संतों का मिलन बड़ा दुर्लभ होता है। मैं आपको पुनः उन संत का दर्शन करवाने वाला हूँ जिनके लिए मैं भक्तमाल की ये पुस्तकें लाया हूँ, जिनके भाग रह गए थे कुछ मेरे पास। मैंने इनसे निवेदन किया कि महाराज जी आपकी क्या सेवा करूँ। इन्होंने मुझे अंतिम समय तक भी कोई उपदेश नहीं किया, और मुझे पता लगा कि इनकी सेवा करनी चाहिए सिलेंडर की, तो इन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, मुझे सिलेंडर नहीं चाहिए। बड़ी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं महाराज जी। और आइए, आपको पहले बता चुका हूँ उनके विषय में तो मैं सब कुछ, फिर भी महाराज जी के पास चलते हैं। इसी कुटिया में महाराज जी रहते हैं यहाँ। आइए, और अभी भी शायद महाराज जी भक्तमाल कथा कर रहे हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी भक्तमाल कर रहे हैं आप? जय हो महाराज जी। महाराज जी आपके अनमोल रतन ले आया महाराज जी मैं। जय हो महाराज जी प्रणाम, धन्यवाद। जय हो भगवान, इधर आ जाओ आप। महाराज जी तीनों भाग ले आया मैं भक्तमाल के। आपने मुझे सिलेंडर के लिए तो मना कर दिया था गोविंद। सिलेंडर हमने पैक भी कर लिया था महाराज जी वहाँ पे आश्रम पे, और बिल्कुल भैया ने कट्टा में पैक कर दिया था महाराज जी वो। फिर आपका पुनः समाचार पहुँचा कि मुझे नहीं चाहिए सिलेंडर, तो भगवान ऐसे हो जाओ वहाँ पे, सीधे पीछे हो जाओ। तो महाराज जी मैं फिर नहीं लेके आया गोविंद। ठीक है, आप नहीं लेकर हो जाता है काम, तो फिर क्या जरूरत है ज़्यादा। फिर भी महाराज जी आवश्यकता तो रहती है, कभी कभी काम आ जाता है कि ज़्यादा मौसम खराब हो, लकड़ी आदि ना मिले तो लकड़ियों पे बनाते हैं प्रसादी आप। हाँ, हो जाता है, वैसे कोई चिंता की वैसे विषय नहीं है, हो जाता। नहीं अगर होता तो फिर ठाकुर जी खुद प्रबंध कर ही देते, पहले ही कर दिए होते। हो जाता है, इसलिए नहीं किया, तो हो जाता है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं। और देखो हमें ज़रूरत थी तो हमने तो बोल दिया। हम ऐसे भी नहीं कि हम देखो ऐसे महात्मा नहीं है कि भाई नहीं ऐसे दृढ़ संकल्प वाला, हमें था जरूरत, हमने बोल भी दिया आपको, जिस चीज़ की जरूरत थी बोल दी। कहाँ बोला आपने महाराज जी? मुझे केवल एक भाग के लिए बोला था। ठीक है, वो तो भक्तमाल बोली ना मैंने कि भक्तमाल चाहिए। अब जितना आवश्यकता हो उतना बोल दिया, हो गया। इतनी बहुत बड़ी सेवा हो गई, इतनी मैं अब साल भर में आराम से पढ़ूंगा इसको, और कुछ थोड़ी पढ़ूंगा अपना आराम से। महाराज जी हम काम और क्रोध से कैसे बचें? हमको पल पल पे महाराज जी क्रोध और काम प्रकट होते हैं, अहंकार प्रकट होता है, मोह प्रकट होता है, द्वेष प्रकट होता है। कल भी आपके चरणों में बैठ के मैं यही चर्चा कर रहा था, कल शाम को जब आपके पास आए थे हम, कि महाराज जी कैसे हम इनसे मुक्ति पा सकें। क्योंकि एक एक क्षण में क्रोध महाराज जी, क्षण में काम, मोह, द्वेष, ये सब महाराज जी उत्पन्न होते हैं शरीर में। इनसे कैसे बचा जाए? मैं इनसे छूटने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि सर्वथा इनका त्याग हो जाए, क्योंकि सागर में रहते हैं तो ये तरंगें हमें प्रभावित करेंगी। कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं सृष्टि में जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी क्रोध आ जाता है, लेकिन फिर भी इनसे बचने का कुछ थोड़े समय के लिए तो उपाय होगा महाराज जी। कुछ कैसे बचा जाए इनसे? अब काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है ना। अगर ठीक है नहीं बंद हो रहा है ही कि भाई हमें काम है, क्रोध है, सब है, तो थोड़ा सा हम उसको दिशा मोड़ ले तो भी बात बन जाएगी। अब हनुमान जी महाराज है तो क्या गुस्सा नहीं करते? देखो लंका में क्या किया, सब जला दिया, मार। तो जैसे जामन जी बोले तो बोलते कनक भूधरा शरीरा, जैसे हनुमान जी ने वचन सुन पर्वत आकार हो गया हनुमान जी, सब मार दिया, सिंहिका को मार दिया, उसको लंकिनी को मारा ही तो है, और क्या किया? क्रोध है। मगर बात है ना, अब आप लोग ब्रजवासियों बताओ, ठाकुर जी को देखो कैसे हैं, शिशुपाल का वध कर रहे हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, तब हंसते हंसते मार दे रहे।
तो वही बात है कि देखो क्रिया में नहीं, अब जैसे कोई चोर आएगा मेरे सामने, मैं अपनी बात मैं आरती नहीं उतारूंगा उसकी, बस। तब रही बात, देखो काम क्रोध लोभ मोह जो भी है, अगर हम सर्वथा इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे, और ख़त्म भी तब होगी जब अपना प्रयास से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो जब छोड़ दो फिर प्रयास करना, श्री जी ख़त्म कराएंगी तो होगा। बड़ा बन के हमारी कमी यही तो है कि हम बड़े हैं ना, हम सब चाहते हैं कि हम इंद्र विजय हो जाए, कि हम ख़त्म कर देंगे काम को। कहाँ तक ख़त्म करोगे? पता है कामदेव कौन है? नारायण भगवान का बेटा है, करो ख़त्म कामदेव को। ऐसे थोड़ी। भगवान शंकर जो है सो समाधि लगाए, जलाकर राख कर दिया कामदेव को। नारद जी, उर्वशी रंभा आई सब आई, कुछ असर नहीं किया। उसके बाद भगवान नारायण को जब बोल के गए, बोल रहे भगवान ने बोले बड़ा सुंदर है, तुम तो बड़े अच्छे हो, बहुत किया तुमने, तो तपस्या किया तुमने। जैसे ही बाहर निकले विष्णु मोहिनी दिखा दी, मोहित हो गए। तो जब नारद जी शंकर जी से नहीं हो रहा तो हमसे आपसे कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो चिंता मत करो कि काम आएगा, क्रोध सब आएगा, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सब आएगा। अब रही बात, हम बड़े नहीं हैं, हम बड़े मानते हैं कि हम खत्म कर देंगे, हम काम खत्म कर देंगे। भगवान नारायण का बेटा मारो खत्म कर पाए, भगवान नारायण का बेटा ही तो है कामदेव, और कौन है? कर सकते हैं खत्म? नहीं कर सकते। बस ये है डायरेक्शन मोड़िए, जो जिस चीज़ के लिए मिला है उसको उतना ही करिए। भगवान से बोलिए भाई हम कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है। अब भगवान के ऊपर है, खत्म करना चाहे तुरंत खत्म कर दे काम। अब देखो नारद जी तो नहीं कर पाए, मगर ऐसे हमने ब्रज के संतों से सुना कि एक स्वामी हरिदास जी तो नहीं, मगर एक हरिदास नाम के चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर शिष्य हुए। उन्होंने क्या किया, उनके सामने भी गांव के लोगों ने भेजी, एक वैश्या को भेजी, उन्होंने वैसा कोई 3 दिन में परिवर्तित कर दिया। तो ऐसे महात्मा हुआ है, नाम का प्रभाव है ना। नाम इतना जप, नाम में तो इतना बल है कि क्या ना कर दे। भगवान जो खुद नहीं कर सकते वो नाम कर सकता है। तो नाम का सहारा ले, काम क्रोध लोभ धीरे धीरे घटेगा, जैसे उनकी इच्छा होगी। और मैं भी हूँ, मेरे अंदर भी काम क्रोध लोभ अभी बाकी है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बाकी रहेगा, धीरे धीरे करके खत्म होगा। अब जिस व्यक्ति को इतना तो मालूम है, कोई एक बात बताओ, संसार में कोई व्यक्ति जल्दी कहता है कि मेरे अंदर अहंकार है? नहीं कहता। पता नहीं लगता महाराज जी, नहीं कहता है। और अच्छा, और जो कह रहा है कि मेरे अंदर अहंकार नहीं, उसके अंदर तो पहला लक्षण अहंकार का आ चुका है। अहंकार है, यही तो अहंकार है कि भाई बोल रहा है कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है। फिर तो देखो, जब एक तो हमको ये भी समझने की जरूरत है कि अगर हम अपने अंदर दोष मिल रहे हैं, काम मिल रहा है, क्रोध मिल रहा है, लोभ ईर्ष्या मिल रहा है और अहंकार मिल रहा है, तो ठीक है, चलो हम मान रहे हैं कि हम अभी इससे मुक्त नहीं हुए, मगर हम सही दिशा में जा चुके हैं। अब कम से कम अंदर देख रहे हैं कि अपने अंदर क्या है। नहीं तो आम व्यक्ति को बोलो नहीं कोई अहंकार नहीं है, किसी को बोल दो भाई तुम अहंकारी हो, अरे हम में कहाँ अहंकार है, ऐसी तो बात करते हैं लोग। कोई नहीं करते कि अहंकारी है हम, जबकि हर व्यक्ति को मालूम है कि किसके अंदर क्या है क्या नहीं है, मगर नहीं मानता व्यक्ति का अहंकार है। बस वैसा ही है। अब अगर आप मान रहे हो कि अहंकार है, काम है, क्रोध है, यानी अब हम भजन में लगे हैं, साधन में लगे हैं, करो, थोड़ा समय लगेगा। आज अब 4 दिन हमने नाम जप किया, अब 5वें दिन थोड़ी हो जाएगा। अभ्यास है, बहुत समय का अभ्यास है, कई जन्मों का अभ्यास है, धीरे 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 करके घटेगा। और सबसे बड़ा अहंकार का कारण देखो क्या होता है, सबसे बड़ा अहंकार का कारण होता है मैं का होना। जब तक करता है तब तक अहंकार है, जब तक कोई भी काम को करने वाला है तब तक अहंकार भी है, क्रोध भी है, काम भी है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, तो कोई व्यक्ति है, उसमें बोला कि भाई कहीं पे रोड बनवाई, सर अब लोग ताली बजा रहे, सब कर रहे हैं, अब उसके अंदर अहंकार आ जाए, भाई रोड तो हमने बनाई, मगर रोड ठेकेदार ने बनाई या मजदूरों ने बनाई? मजदूरों ने बनाई है। ठेकेदार क्या करा लेता? नहीं, हाँ उसमें उसका रोल है, उसका किरदार है, मगर उतना ही किरदार है, मजदूरों ने बनाई है। उसी प्रकार से क्या है कि जीवन में जब तक कर्ता भाव है कि हम करने वाले, ये बच्चों को किसने पढ़ाया? मैंने पढ़ाया। तो जब बच्चों को मैंने पढ़ाया है तो बाद में अगर जो पिता जो है उसके सामने बच्चे अवहेलना करेंगे, कुछ भी बात होगी तो बोले अरे तुम्हें पाल पोस के बड़ा इसलिए किया था, तो आएगी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने वाला मैं था। अच्छा, बच्चे पढ़ गए, पिताजी को मान लो कहीं दिखा दिया, कुछ कर लिया, तो पिताजी बेचारे बुजुर्ग हो गए, तो बोला कि अरे बेटा 1 गिलास पानी देना, अरे आपका करते करते तो तब हो गया। हम तो करने वाला अभी जिंदा है ना, इसीलिए अहंकार आ रहा है कि पिता का कर लिया या जो भी बात है, इसीलिए है। क्योंकि मैंने देखो आपको पहले भी एक बात भाई कही है, सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि करने वाला हम बने हुए हैं।
जब तक हम इस बात को माने नहीं, चाहे हम भजन करें, सांसारिक काम करें, कुछ भी करें, श्री जी कृपा कर रही हैं तब हो रहा है, अन्यथा नहीं हो सकता है। कोई नहीं करके दिखा सकता है, मैं भी भजन करके नहीं दिखा सकता हूँ। कोई भी एक बार राधा बोल के तो दिखाए, बिना उनके कृपा के बोल के दिखाए। श्री जी अगर इच्छा कर ले कि नहीं ये व्यक्ति राधा नहीं बोल सकता, अब कर बोले कोई राधा, ठाकुर जी राधा नहीं बोल पाएंगे, ये समझ लो। खुद भगवान कृष्ण ये राधा नहीं बोल सकते हैं, और राधा रानी ने बोल दिया कि राधा नहीं बोल पाओगे, तो चाह जाए तो बोल कर दिखाए, कोई नहीं बोल सकता। कोई रघुनाथ जी चाह जाए कोई राम बोल कर दिखाए, कोई भी नहीं बोल सकता। वो बोल रहे हैं। आपको मैं एक छोटी सी घटना बस बताता हूँ हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ना पहले कथा नहीं सुनते थे, बस सेवा करते थे, अपना हनुमान भगवान की सेवा करते। उनको कोई बोला कथा सुनो, बोला हाँ ठीक है कथा सुननी चाहिए, बस सेवा में उनको रस भी आता था, और दूसरी वो भी बात है। तो भगवान के पास गए, भगवान ने बोले कि हनुमान जी आप एक काम करो, अब थोड़ा कथा वगैरह सुन लो। जब कथा सुनने की बात बोली भगवान ने, तो तुम बोले कि ठीक है प्रभु बताओ। अब उनके मन में था कि भाई सारी लीला में तो मैं खुद था, लंका मैंने जला करके आया, सब मैं करके आया हूँ, तो अब बताओ मैं क्या सुनने जाऊँ, खुद की कथा सुनने जाऊँ क्या, ऐसे उनको मन में था। तो भगवान ने बोला कि, और हनुमान जी ने ये भी कहा कि प्रभु अयोध्या में कथाएं तो होती रहती, मगर आपसे ज़्यादा मुझे अलावा कौन जानता है, अयोध्या में कौन नहीं जानता। तो हनुमान जी को बोला अच्छा ठीक है, तुम्हें बड़ा कोई कथावाचक दिलाता हूँ, फिर जाके सुनना। बोले हाँ दिलाइए। बोले काकभूषुंडी महाराज उनके पास जाके सुनो, नीलगिरी पर्वत पे। हनुमान जी महाराज बोले ठीक है, वो तो बड़े हैं, उनके पास जाके सुनेंगे। हनुमान जी महाराज बैठे हैं, अब कथा चल रही है। अब कथा में काकभूषुंडी महाराज कह रहे हैं कि जैसे ही जामवन जी ने उनको बोला हनुमान जी को, तो हनुमान जी तुरंत भयंकर स्वरूप उन्होंने किया, पर्वताकार हुए, और एक पांव तो सागर की तरफ है, दूसरा पांव लंका में लांग गए। लंका में क्या किया, फूंक करके सब राक्षसों को मार दिया, सीता मैया का पता किया, वहां से चूड़ामणि ला करके राम जी को दे दी। हनुमान जी को सुना रहे हैं ये कथा, काकभूषुंडी जी हनुमान जी को सुना रहे, हनुमान जी की कथा। हाँ। अब जब हनुमान जी ने सुनी, बोले हैं ये बताओ, ये तो हमने किया ही नहीं, बताओ इतना हमने लंका में इतना बहस हुआ, इतना सब हमने किया, बाघ वो डाले, इस अक्षय कुमार को मारा, ये किया वो किया, पूरे पूंछ में आग लगवाई। अरे काकभूषुंडी जी क्या बोल रहे हैं कि हम एक पांव से करके हम चले गए। भगवान के पास जाके बोले कि प्रभु किसके पास भेज दिए कथा सुनने के लिए, पता हो तो झूठी कथा बताते हैं हमें, हम खुद किए हैं इस काम को, और हमारी काम को अलग बता रहे, दूसरा बता रहे कि हमने फूंक करके सबको राख कर दिया। तो भगवान ने बोला अच्छा ऐसी बात है। तो भगवान ने अपनी अंगूठी जो निकाली ऐसे सरका दी। जब सरकाई तो हनुमान जी को बोली चलो ढूंढ करके लाओ। हनुमान जी गए ढूंढने के लिए, 14 भुवर तीनों लोक नाप गया, अंगूठी नहीं मिले। जा करके अंत में क्या है ना कि इसमें जो जो सुमेरु पर्वत है उसकी किसी गुफा में घुस गया वो अंगूठी, ठीक है। अब जब अंदर जब गए लेने के लिए तो एक बंदर खड़ा था, तो बोले कौन है भाई, तो बोले हनुमान जी हैं। तो हंसने लग गया बंदर, हनुमान जी इतने दुबले पतले होते हैं, कहीं इतने ऐसे होते हैं, छोटे से होते हैं। बोले अरे, तो गुस्सा आ गया हनुमान जी की, भाई बताओ हमको ऐसे बोल रहा, हम ही तो हनुमान जी, और कौन हनुमान जी। बोले हनुमान जी अंदर असली बैठे हैं। तो हनुमान जी ने सोची अब जरूर भगवान की कोई लीला है। तो हनुमान जी बोले जाओ पूछ कर क्या हो कि हम आ सकते हैं। बोले ठीक है पूछ कर आते हैं। अब अंदर सही में हनुमान जी थे, और वो हनुमान जी कैसे हैं, उनके हाथों में कोई गदा नहीं है, दोनों हाथ में मंजीरें हैं, और आंखों से एकदम आंसू गिर रहा है, और राम 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 निकल रहा है। वो जाके बोला कि प्रभु कोई हनुमान जी आए हैं, वो कह रहे अपने आप को। बोले हाँ भेज दो अंदर। जैसे हनुमान जी आए तो देखे, जब शरीर को देखा ना उन्होंने तो कांप गए वो। क्यों? क्योंकि उन शरीर के एक एक रोम से राम 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 निकल रहा है, बस निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है। तो जब हनुमान जी ने ये दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित होकर डर गए एक तरह से मान लो, और बहुत बड़ा शरीर। पूछा आप कौन है? तो बोले आपको काकभूषुंडी जी ने आपको कथा सुनाई? बोले हाँ सुनाई। झूठी कथा सुनाई उन्होंने, कही झूठी नहीं, वो मेरी ही कथा सुनाई रहे थे, मैंने ही वो जो लांग करके चला गया था, उस प्रकार से किया मैंने घटना। तो हनुमान जी को लगा कि मैं तो भगवान की अंगूठी के लिए आया हूँ। तो बोले कि ठीक है जाओ, वहाँ एक कुंड है, जो रोते हैं ना उसे कुंड बन गया था। तो उन्होंने कहा कि जाओ उस कुंड से जो है एक अंगूठी निकाल के ले लो अपने भगवान की। तो जब जा रहे देख रहे कि सब अंगूठी एक जैसी है, तो उन्होंने बोला कि सब तो एक जैसी है। तो बोले कि देखो हनुमान तुम्हें पता नहीं है, कई बार भगवान अवतार लेते हैं और कई बार इसी तरह से अंगूठी लेने के लिए भेजते हैं, मैं भी इसी तरह से अंगूठी लेने आया था। तो फिर हनुमान जी महाराज को कथा की महिमा मालूम चली कि भगवान की कथा, इसीलिए देखो गोस्वामी जी ने ऐसे नहीं लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, यह यथार्थ है। काकभूषुंडी महाराज ने अनेकों रामायण देखे हैं। कहने का तात्पर्य देखो ये है, जब हनुमान जी महाराज हैं तो उनके अंदर आया ना थोड़ी देर के लिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर आएगा,
आना ये प्रकृति का नियम स्वभाव है। किसके पास नहीं है? गरुड़ जी के पास आ गया, गरुड़ जी को भी अहंकार आया। हर व्यक्ति को आ सकता है। अब रही बात, देखो भगवान को अपना मानोगे तो भगवान उस अहंकार को तोड़ देंगे। गरुड़ जी का तोड़ दिया, सबका तोड़ा है। बलराम जी बड़े भैया है, उनका तोड़ दिया। सत्यभामा पत्नी, उनका तोड़ दिया। सबका तोड़ देंगे, मगर बात यह कि भगवान को अपना मानो। गरुड़ जी अपना मानते हैं तभी तोड़ा, ऐसे नहीं तोड़ते। भाई बहुत लोगों को अहंकार था, उनका कहाँ तोड़ा भगवान ने? नहीं तोड़ा, रहने दो, अहंकार करके बैठे रहो। हाँ, मगर ये गरुड़ जी अपना मानते तो उनका अहंकार तोड़ दिया। हनुमान जी अपना मानते तो किया, अर्जुन अपना मानते हैं। अपना मानो राधा रानी को, ठाकुर जी को। और वही मैं इसलिए कहता हूँ कि राम जी का देखो नाम, हनुमान जी अब भजन करते, सब करते हैं, कथा सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? हनुमान जी के ऊपर राम जी ने कृपा की। अगर वो ना भेजते काकभूषण जी के पास और आदि ये लीला ना होते तो क्या हनुमान जी कथा सुनते? कथा प्रेमी होते? नहीं होते। तो याद रखना है कि हमको कथा में प्रेम आ रहा है, सत्संग के वीडियो देख पा रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं तो रघुनाथ जी उसमें भगवान की कृपा है, तभी है। राधे श्याम महाराज, कुछ भी है तो इसका मतलब कि भगवान की कृपा है तभी, अन्यथा नहीं हो पा रही। हम तो यही देखो, हम जितना हमने समझा सीखा, अहंकार कोई भी चीज़ है इसका अंतोगत्वा यही एक बना लो कि हर चीज़ भगवान करा रहे तो कर रहे, नहीं तो उनसे कुछ नहीं होएगा। तब तो ये अहंकार नहीं आएगा, नहीं तो आएगा। कर्ता भाव जब तक है तब तक आएगा। कर्ता भाव कैसे नष्ट हो महाराज जी? ये भ्रम तो बहुत समय से पाले हुए कि हम कर रहे हैं। हाँ, तो भ्रम इसीलिए तो पाले, क्योंकि अपने आप को देखते नहीं है ना कि हम सही में क्या कर रहे हैं। अब मैंने बोल दिया किसी को, और देखो ये बोलने से नहीं आएगा कि मैंने बोल दिया किसी व्यक्ति को कि देखो तुम नाम जप करने वाले नहीं हो, श्री जी करा रही हैं तो कर रहे हैं। तो अब उसको व्यक्ति को पता है क्या करना चाहिए? फिर अपने जीवन को देखना चाहिए, हकीकत देखनी चाहिए। नाम जप जैसे कोई व्यक्ति 2 साल से कर रहा हो, 1.5 साल से कर रहा हो, कोई जितने भी वर्षों से कर रहा हो, और याद करके कि वो बचपन में नाम जप नहीं करता था, है ना। बचपन की जो प्रवृत्ति थी वो कुछ और थी, खेलने कूदने की, आदि कर्मों को करने की थी ना। तो अगर आदि कर्म करने की बचपन में प्रवृत्ति थी तो अभी बदल नहीं गई है। कई लोग आज भी वही प्रवृत्ति के साथ जी रहे हैं, हम भी वैसे ही जीते। कई बार ना अपने आप के सामने सच्चाई होती है, बस ज़रूरत है उसको एक्सेप्ट करने की, उसको अपनाने की। यही सच्चाई है। अगर अपना लोगे तो ठीक है, नहीं तो बना रहेगा। और दूसरी बात, धीरे धीरे भगवान करेंगे, भजन साधन में लगे हो तो धीरे धीरे जाएगा, ये समय लगेगा। देखो भजन मार्ग ऐसा नहीं है कि आज चढ़े कल उतर गए, ये नहीं है। समय लगता है, कई वर्षों का, क्या कई जन्मों का हमने इकट्ठा करके रखा है। ये अहम ही तो है जिसके कारण आज हम इस तरह से हैं। ये अहम ना होता तो कब के हम कुछ ना कुछ तो गति मिलती। ये अहम बना हुआ है, ये अहम धीरे धीरे ही जाएगा। अब चाहे किसी भी प्रकार से देख लो, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि चलो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ना हो, मान लो जीरो, उसको कोई रुचि नहीं अध्यात्म में, उस व्यक्ति को भी अहंकार नहीं करना चाहिए। उसके लिए भी उत्तर है, कैसे नहीं। देखो अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हो तो देखो शरीर किसका बना है? तो शरीर बताते कि एटम का बना है। हर चीज़ का, चाहे पेड़ है, पौधा है, मिट्टी है, हर चीज़ का उसी का मिश्रण है, कम या ज़्यादा। चाहे किसी चीज़ में एक चीज़ ज़्यादा हो, किसी में कम, ऐसा करके हो। अच्छा, फिर उसके अंदर क्या आ जाते हैं? उसके अंदर हम जब जाते हैं तो उसमें मिलता है कि 3 पदार्थ होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम से। ये 3 पदार्थ हैं। अब कहने का तात्पर्य, भैया एक बात बताओ, अपने आप को देख लो कि तुम्हारी स्थिति क्या है। इस ब्रह्मांड के सामने कितने बड़े हो तुम? एक तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है ना, उसके मुकाबले सूर्य बहुत छोटा है, उस सूर्य के मुकाबले हमारा धरती बहुत छोटा है, और धरती के मुकाबले हम बहुत छोटे हैं। तो बताओ हम कहाँ हैं? हम क्या कर लेंगे? क्या है कुछ है? अगर हम असलियत अपनी देखें तो उस ब्रह्मांड के सामने हम क्या, कुछ नहीं है। और वो ब्रह्मांड मेरे ठाकुर जी के एक एक रोम में पड़ा हुआ है, तुम क्या है उनके सामने? नास्तिक व्यक्ति भी अगर देख ले तो उसको अहंकार नहीं आएगा। चलो भगवान को मत मानो, ये तो ब्रह्मांड तो सामने आंखों से दिख रहा है, उस ब्रह्मांड के सामने हम क्या है? कुछ नहीं है। जो थोड़ा बहुत काम हो पा रहा है वो भगवान की दया है, तो हो पा रहा है। ना भजन होगा, ना साधन होगा, कुछ नहीं होगा। अगर वो चाह जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो चाह रहे हैं कि हम भजन कर पाएँ, भगवान के धाम जा पाएँ, कुछ भी कर पाएँ, तो इसीलिए हो पा रहा, अन्यथा नहीं होने वाला है। भगवान को क्या गर्त है कि हम भगवान के धाम जाए? कोई गर्त नहीं है, बराबर बढ़िया माया में पड़े रहो, उनको क्या दिक्कत है। मगर वो करुणा निधान इसीलिए तो है कि वो देखते कि नहीं भाई हमारा बच्चा तड़प रहा है, तो फिर वो हमको भजन के मार्ग पे लगाते हैं। उनको कुछ नहीं जा रहा है, हम अगर ऐसे माया में पड़े रहे तो उनको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, और तो अच्छा है उनके लिए। मगर ये है भगवान कृपा करके, इसीलिए मैंने राधे श्याम भगवान को कहा मैंने कि भगवान खुद हारते हैं। जब नाम जप करते हो ना आप,
तो भगवान खुद को हरा रहे हैं एक तौर से, वो अपने आप को अहंकार गला रहे हैं। भगवान का भी एक अहंकार है कि तुम नाम जप करोगे तभी मिलेंगे, ऐसा है ना। मगर अब क्या है कि जब हम नाम जप कर रहे, साधन में लग रहे हैं ना, तो भगवान इसीलिए अपने आप को छोड़ रहे कि ठीक है चलो हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। वो एकदम सुलभ नहीं है, वो दुर्लभ है, मगर सुलभ होके मिल रहे हैं इसीलिए। तो हमको ये याद रखना है कि भजन साधन हो रहा भगवान की दया से। भजन साधन क्या एक बार राम सुन रहे हैं तो उससे, ये तो बताओ संसार में कितने लोग हैं जो बोल दो राम तो भाग जाए, और उनके सामने एक बार राम बोल दो तो बोले अरे बड़ा पकाऊ बात है, या बड़े वैसे पुरानी बातें हैं, जो भी बात है वो नहीं कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि कृपा नहीं उन पर हो रही है। जिस पे राम सुनने में आनंद आ रहा है, जिस पे राधा सुनने में आनंद आ रहा है, उस पर कृपा है। अब धीरे धीरे ही होगा, एक दिन में नहीं होगा। कई जन्म बीत गए, हम लोग यही सब करते रह गए, इसकी चुगली उसकी चुगली, इसका ये वो करते, यही सब तो करके आ रहे हैं। तो फिर कहाँ से टाइम लगेगा, धीरज रखना पड़ेगा। कोई काम बिना धीरज के थोड़ी होता है। जब ठाकुर जी की इच्छा से ही जीव उनके पास तक जा पा रहा है, हाँ, आपने यही कहा है, इसका तात्पर्य निकल रहा है पूरा। भगवान की इच्छा के बिना जीव भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, कोई साधन तक नहीं कर सकता, भगवत प्राप्ति तो असंभव है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी साधन नहीं कर सकता जीव। बिल्कुल। तो महाराज जी फिर जीव को पाप और पुण्य से क्यों लिप्त माना जाता है कि इसने पाप किया है और इसने पुण्य किया है, इसने भजन नहीं किया, इसने भजन किया है? इन दोषों से वह लिप्त क्यों होता है संसार की और शास्त्रों की दृष्टि में? बाद में क्या होता है ये तो ठाकुर जी जाने, लेकिन हमारी दृष्टि में कि ये पाप करता है भाई और ये पुण्य करता है, ये भजन करता है, ये नहीं करता है, तो ये आरोपित क्यों किया जाता है उसके ऊपर? क्योंकि जब सबको पता है कि कराने वाले वही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भगवान ने सिर्फ एक चीज हम पे छोड़ रखी है और कुछ नहीं छोड़ा है, वो क्या है? इच्छा। जैसे उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति है, मान लो आप स्टेशन गए है ना, स्टेशन पे आप गए, आपको मान लो नोट पड़ा मिल गया, उदाहरण के लिए। सारा सिचुएशन भगवान ने आपके लिए बना के दिया। क्या? स्टेशन पे आप गए, नोट गिरा पड़ा मिला, कोई देख भी नहीं रहा, या मान लो भीड़ भाड़ है, जो भी बात है, हर कुछ बना के दिया। अंतिम निर्णय हमारा है, अंतिम जो बात है वो हम पे छोड़ रखिए, अन्यथा फिर जीव कुछ नहीं कर सकता है। कुछ करने का तात्पर्य, जैसे उदाहरण के लिए मान लो किसी को श्रीधाम वृंदावन दिला दिया है ना, सब कुछ दे दिया भगवान ने, या जो भी, चाहे वैष्णव परिवार है, कुछ भी है, जो भी मिला उसको, अंतिम चीज भगवान ने हम पे छोड़ के रखा है। अब उस नोट को उठाते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, या उठा करके किसी को दे दिया है, जो भी बात है वो हम पे है, वो भगवान पे नहीं है। अब रही बात ये उठाकर छोड़ना या उठा करके ले जाना, इसमें जो व्यक्ति उठा कर जो ले जाएगा और जो उठा करके रखा होगा उसमें एक अंतर है। अंतर यह है कि जो ले करके जाएगा उसको, जब परमात्मा ने आवाज़ दी ना, मैंने एक बार आपको कहा था कि हर जीव के परमात्मा आवाज़ देते हैं कि भाई ये किसी और का धन है, संपत्ति है, हमें इसको नहीं उपभोग करना चाहिए, तो आवाज़ देता है। अब एक व्यक्ति उसको दबा दिया, जैसा परमात्मा ने तो बोला, उसको सलाह भी दी, सही सलाह दी, भाई हमको आगे बढ़ जाना चाहिए, जो भी बात है, अगर उसने दबा दिया तो देखो भगवान ने सब करके दिया, बस इच्छा छोड़ दी। उसी प्रकार से भजन में भी अगर देखोगे, हर कुछ है, सब कुछ दिया, माता पिता सही मिल गया, मान लो भजन का माहौल मिल गया। मैं तो कुछ ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ जो बाहर थे तो उन्होंने खूब भजन वगैरह साधन किया, जब वृंदावन आ गए, जब ब्रज में आ गए, उसके बाद भजन ही छूट गया उनका। हाँ? ऐसे भी व्यक्ति हैं, और कुछ ऐसे भी है जो बाहर तड़प तड़प के भजन कर रहे हैं, रो रहे हैं भगवान के लिए, ऐसे भी है। तो देखो बात वही है, अंतिम चीज जो है भगवान ने इच्छा छोड़ रखी है हम पे, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। तो तात्पर्य ये था कहने का कि जब भगवान सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ करवाने वाले भगवान बिल्कुल है, मगर हम ये पहले तो स्वीकार करें सब कुछ करवाने वाला भगवान है। अगर सब कुछ करवाने वाले भगवान जिसने स्वीकार कर लिया उसे पाप नहीं होगा। हम स्वीकारित, हम तो मान के चलते हम करने वाले हैं, तो फिर जब मान के चलते हो कि करने वाले हो तो पाप भी लगेगा, पुण्य भी लगेगा, सब लगेगा। हम मानते हैं कि हम करने वाले हैं ना, जो नहीं करने वाला है, जो मानता है कि नहीं हम कुछ करने वाले नहीं है, उसके लिए नहीं है। जैसे जानवर को नहीं पता है पाप क्या है पुण्य क्या है, वो करता है, कौन करता है उसको नहीं पता कुछ भी, तो उसके लिए कोई पाप पुण्य दोष नहीं है, कुछ नहीं है। एक छोटा शिशु होता है, उसको भी नहीं मालूम कौन क्या है, तो नहीं पता, अर्थात उसको एक तो अज्ञान है, और दूसरा क्या है कि उसमें कर्ता भाव नहीं है, उसमें कर्ता भाव नहीं है। जैसे ही कर्ता भाव आ जाएगा उसके बाद अब वो उसके लिए है, रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए उसका उत्तरदायित्व बन जाता है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। हम माने तो सही, हम मानते ही कहाँ। हम जो एक बात बताओ, जो व्यक्ति पाप करता है क्या वो मानता है कि सब कुछ भगवान करने वाले हैं? नहीं मानता है, नहीं मानता है। अगर मानता होता तो पाप नहीं करता,
वो ये तो प्रमाण है। वो भगवान को तक को ढंग से नहीं मानता है। कई लोग हैं जो उनको बोल दो कि भाई फलाने दिन पे फलाना कोई मान लो उपवास करना है, ऐसा ऐसा कर्म कांड, वो कर लेंगे, ठीक है। मगर उनको बोल दो कि भाई एक काम करो, ज़्यादा नहीं 10 मिनट नाम जप कर लो, नहीं होगा उनसे, नहीं होगा। क्यों नहीं होता? कर लेना चाहिए था। उस दिन बोलो वो भयंकर तपस्या कर लेंगे, उस दिन वो बड़ा अनुष्ठान कर लेंगे, उनसे बोलो वो व्रत भी रख लेंगे, कुछ निर्जला भी रख लेंगे। मगर उनसे बोलो 10 मिनट रोज नाम जप करने के लिए, नहीं होगा उनसे। 10 मिनट सत्संग में चलो, भागवत जी में चलो, नहीं चल पाए। क्यों नहीं चल पा रहे? यही कृपा दर्शाता है। कर्म कांड के लिए आपको नहीं चाहिए कृपा, वो तो सकाम है, कामना है कुछ ना कुछ तो हम कर रहे हैं। तो व्यक्ति परमात्मा से भी तो वही कामता ही चाह रहा है ना। तो वैसा व्यक्ति तो पाप पुण्य दोनों करेगा, क्योंकि जब संकल्प आदि कराते हैं तो उसमें संकल्प में नाम गोत्र बोलते हैं ना। बोलते ही महाराज जी। तो जब नाम बोल रहे हो, गोत्र बोल रहे हो, सब कर रहे हो, कर्मकांड करने वाले आप हो। जब कर्मकांड करने वाले आप हो तो फिर अगर उसका कुछ मान लो परिणाम अच्छा होता है तो तुम्हें मिलेगा, जो अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर वो भी तुम भोगो। उनको क्या है? पंडित जी थोड़ी बोलते अपना कर्मकांड कराते वक्त अपना नाम में संकल्प नहीं बोलते, इसीलिए नहीं बोलते हैं तो कर्मकांड कराने वाले वो थोड़ी है। कर्मकांड कराने वाले तो आप हो, आप यजमान हो, आप करो बस। हम माने तो सही कि भगवान कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं तो फिर हम काम हो जाएगा। आनंद आ गया महाराज जी। हृदय के प्रश्नों का सभी का उत्तर जो मिला है महाराज जी, वो अद्भुत और अकल्पनीय मिला है। अद्भुत और अकल्पनीय महाराज जी। इस प्रश्न का जवाब बहुत सारे संत नहीं दे पाए कि जीव पाप पुण्य से लिप्त क्यों होता है। करने वाले ठाकुर जी हैं तो जीव क्यों लिप्त होता है। और आपने बड़े सहज में महाराज जी इसका उत्तर दिया कि यही स्वीकार कर ले कि ठाकुर जी हैं, सब कुछ करने वाले वही है, तो वो वैसे ही मुक्त हो जाएगा उनसे। लेकिन वो स्वीकार नहीं करता है, इसलिए पाप पुण्य दोनों से बन जाता है। वो पुण्य भी बांधने वाले हैं एक पक्ष से, भोगने के लिए आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। 6ठे अध्याय में भगवान गीता जी में स्पष्ट कहा है, मुझे श्लोक क्रमांक तो नहीं याद है, मगर उसमें स्पष्ट कहा भगवान ने कि अगर भजन में जो लगेगा उसका भगवान पुण्य पाप दोनों को अग्नि की तरह भस्म कर देंगे। भजन अग्नि है, भस्म करता है दोनों को। कौन चाहता है पुण्य भस्म हो? कोई नहीं चाहता महाराज जी। फिर किसी को पता ही नहीं है कि पुण्य भी बांधने वाला है। ज्यादातर व्यक्ति ये सोचता है कि पाप पुण्य। अब एक ये प्रश्न हमारे जीवन में था, हमने जब ये गीता जी का पढ़ा तो हमने ये पूछा कि फिर कोई पुण्य करेगा ही क्यों? हाँ। ये हमने प्रश्न पूछा अपने गुरु भगवान से कि फिर पुण्य क्यों करेगा कोई? जैसे उदाहरण के लिए फिर तो मानवता खत्म हो जाएगी ना एक तरह से व्यक्ति। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि भाई प्याऊ लगाओ, पानी पिलाओ गर्मी में, पुण्य का काम है ना। तो भाई फिर बोला कि भाई पुण्य पाप दोनों बांधने वाले हैं, तो अगला व्यक्ति फिर प्याऊ ही नहीं लगाएगा, है ना। तो अब इसका उत्तर देखो ये है कि पाप पुण्य दोनों बांधने वाले, ये हम जान गए, ठीक है। अब जिस वक्त हम ये जान जाते हैं ना कि पाप पुण्य दोनों बांधने वाले हैं और हम पुण्य के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लो आपने, जैसे डॉक्टर है, ठीक है, और वो इलाज करने जाता है, ठीक है, तो वो पाप पुण्य देख करके इलाज नहीं करता है कि नहीं। अब देखो किसी, जैसे मेरा शरीर, इस पर कोई काट मारेगा तो वो पाप है ना। मगर जब डॉक्टर मार रहा है तो वो पाप नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि तो क्रिया में भेद नहीं है, क्रिया एक ही है, दोनों क्रिया एक है, काम दोनों है। अब वो हमारे भले के लिए कर रहा है, वो अलग है। हाँ, वो और ये पाप पुण्य सोच करके भी वो नहीं करता है। वो सोचता है कि भाई इस व्यक्ति का भला हो जाए, ये जीवित बच जाए, जो भी बात है। अब अगर मान लो वो नहीं बचा तो डॉक्टर को, अगर मान लो डॉक्टर ने अपना 100% दे दिया, ठीक है, और फिर भी नहीं बचा मान लो, तो उसमें कोई दोष नहीं, उसको पाप नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो काम पाप और पुण्य के लिए सचमुच किया ही नहीं गया था। पाप और पुण्य के लिए कार्य करोगे तो पाप भी लगेगा, पुण्य भी लग सकता है। अब रही बात प्याओ की बात, तो दया, और एक हम मनुष्य हैं, हमारे पास 2 रोटी अगर ज़्यादा है तो हमें 2 रोटी खिलाने का ये वो है, धर्म के प्रति बताया ना गोस्वामी जी ने, हाँ, कर्तव्य है कि भाई दया, शौच, ये अगर किसी व्यक्ति के अंदर धर्म के 10 लक्षण बताए हैं तो उसमें दया भी है, कहते दया होनी चाहिए। इस भाव से करोगे ना आपको पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा। उल्टा जैसे सबरी मैया ने जब पशु थे ना, उनको जब खोला ना शादी के टाइम जब भागी, तो सब पशु भागे तो सही, मैं फिर सब मुड़ के देखे और उतने सारे पशु जो थे सब सबरी मैया को आशीर्वाद दे रहे थे। क्यों? कि जिस तरह से तूने मेरा बंधन खोला था, एकदम भगवान तेरा बंधन खोल देंगे। उसी प्रकार से देखो हम ऐसे, अब सबरी मैया ने पाप पुण्य, उन्होंने ये सोचा कि भाई इतने लोगों का अगर पशुओं का अमंगल हो, दया, हाँ, नहीं पुण्य नहीं किया, कर्ता भाव थोड़ी है उनके अंदर कि भाई मैं कर दिया ऐसे करके, नहीं। अगर की होती तो जाके मतंग ऋषि को बताती
अगर वैसे होता तो वो जाकर के सबके सामने झाड़ू लगाती, सबके सामने फूल रखती, ताकि कोई वाहवाही तो करे, छिप करके करती थी, क्योंकि करता भाव नहीं है। हाँ बस, तो पाप पुण्य दोनों बांधने वाले हैं, और हमें कर्मों को करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, कि कोई अगर गिरा पड़ा है उसको उठाना नहीं है, उठाना है। पर ये सोच विचार करके नहीं कि पाप पुण्य है, पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा, नहीं। और ऊपर से वैष्णव पद्धति में आपको बताऊं, मैं भक्ति में बताऊं, सिद्धांत ही नहीं है पाप पुण्य का। हमारे भक्तों के लिए, जो भक्ति मार्ग पे चलना चाहते हैं, वो एक बात ध्यान रखें, भजन क्यों करना है या भक्ति क्यों करनी है। तो कोई बोले कि भाई मान लो वैकुंठ में स्थान मिलेगा, ठीक है, एक स्थिति वो भी है, मगर भजन या भक्ति पाप पुण्य स्वर्ग वैकुंठ गोलोक वृंदावन निकुंज निवृत्त निकुंज साकेत, ठीक है, इनके लिए करना है, कोई बात नहीं, करो, मगर इस बात में राजी रहो कि ठाकुर जी की अगर इच्छा है ना कि हमको नरक में रखे तो नरक में रखना। हमारे ठाकुर जी की अगर इच्छा है कि हमको धरती पे वापस भेजे, भेजे, ये असल बात है। अब देखो बलि महाराज, उनको पाताल में भगवान रख रहे हैं, तो क्या झगड़ गए? नहीं, हम कैसे रहेंगे बलि महाराज मुक्त करके, ऐसा तो नहीं कहा, पाताल में रह रहे हैं। तो हमको समझना पड़ेगा जब हम बोल रहे हैं भगवान से कि जो आप करिएगा हमको वो स्वीकार है, तो भाई जैसे रखिएगा वैसे रह लूँगा, तो भाई रहो ना। फिर भजन मैं आपको बताता हूँ, वैष्णव पद्धति में एक बात हमने सुनी, संतों से ही सुनी, कि वो कहते हैं कि वो मुक्ति भी नहीं चाहता और ना कोई बहुत लालसा है, भगवान जैसे रखे। हमने थोड़ा बहुत आचार्यों को जब पढ़ा ना, दूसरे संप्रदायों के भी ऐसे, अब देखो ना कैसा श्री रामानुजाचार्य, उनको जब उनके गुरु ने जब मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया, तो शिखर पे चढ़ गया और चिल्ला चिल्ला के गुरु मंत्र बोल रहे हैं सबको। तो उनको गुरुजी ने बोला तुमको नरक मिलेगा सब पक्का? बोले कोई बात नहीं, नरक में जाएंगे, अगर मिलना होगा तो हम नरक जाएंगे। मगर ये इतने लोग हैं, आपने कहा कि भाई इस मंत्र को जपने से मेरा कल्याण हो जाएगा, हम इतने लोग को बता दिए, अगर इतने लोग को बताने के बाद नरक जाना हो तो बढ़िया से नरक जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। वैसे नरक स्वर्ग उनके लिए है जिनके लिए होता हो, भक्तों के लिए कोई नरक स्वर्ग नहीं है, भगवान जहाँ रख रहे हैं वही। और मैं आपको एक बात बताऊं, हर जीव की अवस्था है, जैसे अब कोई एकदम ही वैसा व्यसनी व्यक्ति है तो उसको नरक स्वर्ग का डर दिखाओ तो वो थोड़ा आएगा, ठीक होगा, है ना। मगर भक्तों की चिंता नहीं करनी नरक स्वर्ग की, नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, अरे जो ठाकुर जी दे देंगे वहीं रह लेंगे, उतना चिंता नहीं करनी है। भगवान की खुशी के लिए तो भक्ति में आए हैं ना, कि अपनी खुशी के लिए, कि हम ही खुश हो जाएं, नहीं। हाँ, प्रारंभ में एक अवस्था है कि हम अपने आप को आनंदित करना चाहते हैं, मगर धीरे 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 संतों ने ऐसा किया है, संतों की ऐसी रही मनोरथ कि भगवान को खुश करना, हमको खुश नहीं होना, हम उसी में खुश है जिसमें हमको भगवान ठाकुर जी खुश है। नहीं तो फिर कहाँ गया, तो हम अपने मजे के लिए फिर कर रहे हैं हर चीज़, तो उसके लिए नहीं, भगवान की खुशी के लिए। भगवान खुश जहाँ रखो, नहीं वरना ये आचार्य लोग जो आते हैं धाम छोड़ के आते हैं ना, ऐसा तो नहीं। हम अब जैसे मैं हूँ तो मेरा पतन हुआ होगा, मेरा 84 लोग का चक्कर हुआ होगा, और हुआ ही है। अब कोई आचार्य है, मान लो कोई भी आचार्य, किसी भी संप्रदाय के आचार्य, कोई भी वैसे बड़े महाभागवत हुए, वो तो भगवान की आज्ञा से आते हैं भूमि पे, ऐसा थोड़ी कि वो भी 84 लाख का चक्कर काट के आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, स्पेशल आते हैं, वो तो स्पेशल आते हैं। तो अब देखो, हम कह रहे हैं कि दुखालयम शाश्वतम, धरती दुखालय है, तो दुखालय में भगवान की खुशी के लिए तो आए हैं, और किस लिए आए हैं, ये तो नहीं आते। तो वही बात है, हमें भगवान को खुश करना है, खुद बहुत ज़्यादा खुश नहीं होने के चक्कर में रहना है कि हमको बहुत खुशी होना चाहिए, उसके भक्ति ऐसा थोड़ी होता है। मगर हाँ, प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभ में चाहिए होगा तो ठीक है, कोई वैसे बुराई नहीं है, मगर हमको धीरे धीरे से ऊपर बढ़ना है, धीरे धीरे स्थिति आगे बढ़ेगी। आनंद आ गया जी, आज भी तड़प बरकरार है महाराज जी। मैं पुनः मिलूंगा महाराज जी कभी आपसे, इसकी एक मर्यादा होती है हमारी, एक भी वाणी का एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे हम इसमें से हटा सके महाराज जी, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी है कि इसकी एक लिमिट होती है महाराज जी। तो मैं पुनः महाराज जी, अगर आपकी आज्ञा हुई तो कभी महाराज जी यदा कदा कभी आपके चरणों में आऊँगा, मैं अवश्य आऊँगा महाराज जी कभी, क्योंकि मेरे हृदय की तृप्ति हो रही है महाराज जी आपके इसी चरणों में। ठीक है महाराज जी, प्रणाम। आदेश।